हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 38 चेस्ट साइज में बॉटनिक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक में कटिंग करना देखेंगे। बॉटनिक ब्लाउज के लिए देखिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेके रखा हुआ है। इतना मेजरमेंट काफी होता है जब आप बॉटनिक प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हो। बैक पार्ट को कट करने के लिए आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी तैयार लंबाई है वो 14 इंच की है। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। अब जब भी हम बॉटनिक ब्लाउज बनाते हैं तो जितना हमारा फुल शोल्डर रहता है ना उसका हाफ करके आपको निशान लगाना होता है। तो फुल शोल्डर मेरे यहाँ पे 14 इंच के हैं। 14 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा ना उसमें से आपको माइनस कर देना है हाफ इंच। ये हर साइज में आपको करना है, देखिए इतना हाफ इंच जितना। और अगर आपको लग रहा है कि आपके शोल्डर कम है तो फिर हाफ इंच जितना माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर देंगे तो यहाँ से आपको आपके परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे बॉटनिक के लिए। अब हाफ इंच माइनस करने के बाद यहाँ से मैं शोल्डर चेक करके देख लूंगी। तो शोल्डर आ रहे हैं मेरे 6.5 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो जितना आपने शोल्डर रखा होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए जब भी आप बॉटनिक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आप 2 इंच की लूजिंग लेते हुए ही चेस्ट का निशान लगाए। इससे जो आपका सिलाई मार्जिन रहेगा ना वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे चेस्ट का साइज कितना है 38। 38 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 40। और जितना भी आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 कर लेना है। तो 40 को डिवाइड 4 करके यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। उसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। और यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। यहाँ से 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी 4 इंच पे और दोनों साइड से हमारा सिलाई में कवर होगा हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल गोलाई का निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को माइनस करेंगे। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 3.75 इंच। हाफ इंच जितना जो आपका शोल्डर रहेगा उसको आपको माइनस करना है आर्म होल की तरफ। अब जो मेरा बैक पार्ट है ना उसमें भी मेरी डिजाइन आएगी। तो इसका वीडियो मैं अलग से बना के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट है। यहाँ पे मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को लूंगी और डबल फोल्ड करके हम रख लेंगे फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए। अब फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न पे है। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। तो फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 16 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन है। तो यहां से हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाया। अब इसको छोड़ते हुए ही हमारी सारी मार्किंग होगी। तो यहां से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहां से भी शोल्डर का निशान रखेंगे 6.5 इंच। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जितना चेस्ट आपने बैक पार्ट में रखा है उतना फ्रंट पार्ट में लीजिए। यहां से चेस्ट का निशान 10 इंच पे लगेगा। लूजिंग ऐड करते हुए 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे और आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 3.75 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे।
अब ये जो हमारे शोल्डर आए ना, इसका एक सेंटर निकालेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, इसमें सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, 7 का हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब जितना मेरा एपेक्स टू एपेक्स आया है ना, उसमें से हाफ इंच माइनस करके नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मेरा निशान लगेगा 3.25 इंच पे, इसे हम क्रॉस में मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा डॉट। डॉट को हमें सिलाई में कितना कवर करना है नीचे की तरफ से, तो यहाँ से मैं इसको 2 इंच तक कवर करूंगी और इसको भी हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अब ये वाला डॉट पॉइंट हमारे स्टिचिंग में जाता है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच माइनस करते हुए वेस्ट का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे। तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको ये निशान लगाना है 1.75 इंच पे, क्योंकि अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है ना वो 38 है, और जब भी चेस्ट का साइज 38 रहेगा आपका ये निशान 1.75 इंच पे लगेगा, और अगर 38 से कम रहेगा ना तो फिर आपका ये निशान 1.5 इंच पे लगेगा। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि ये निशान आपको कितने इंच पे लगाना है। इस तरह डायरेक्ट आपको नहीं मिलाना है, यहाँ पे चेस्ट साइज देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। अब इसे हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। और अब जो हमारा ऊपर वाला डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कितने इंच कवर होगा, ये भी हमारे डॉट पॉइंट के अकॉर्डिंग रहेगा। 38 साइज के लिए आपको इसको कवर करना है 1.25 इंच, और 38 से कम है तो फिर ये आपका 1 इंच सिलाई में कवर होता है। शेपर लेंगे और यहाँ पे इसका शेप देंगे इस तरह क्रॉस में। अब सेंटर से भी शेप देंगे, तो सेंटर से भी आपको कॉफ को इस तरह से रखना है और राउंड में सेंटर से इसका शेप देना है। सेंटर से शेप देने के बाद नीचे की तरफ से हम शेप देंगे, तो वापस आपको शेपर को लेना है और इस तरह से इसको सेट करते हुए रख लेना है। जो आपका राउंड वाली लाइन जा रही है ना, उससे मिलते हुए इस तरह शेपर आपका आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके प्रिंसेस कट का जो शेप है ना वो आएगा। देखिए सेंटर से जो प्रिंसेस कट का शेप है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनके रेडी हो चुका है। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देखेंगे कि ये दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच जितना आर्म होल हम बैक साइड से माइनस करेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। इसी तरह से नीचे वाली डॉट की लाइनों को भी चेक करके देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली थी, तो यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर आना है। फ्रंट साइड से भी हम 1 इंच ऊपर आएंगे और दोनों को क्रॉस में अपने अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे। ये बाकी सारा आसपास का जो रहेगा ना वो हमारा कटिंग में जाएगा। इतना पार्ट ये हमारा सिलाई में कवर होगा और इस पार्ट का भी इतना तो हमारा सिलाई में जाता ही है। मतलब जितना भी आप सिलाई में कवर करते हो ना उतना आपको बैक साइड से कपड़ा निकालना होता है। तो 0.25 इंच में इस पार्ट का लेती हूँ और 0.25 इंच इस पार्ट का, टोटल हाफ इंच जितना हम बैक साइड से कपड़ा निकाल लेंगे। अब आपको बैक पार्ट लेना है और एक बार फिटिंग वाली लाइनों को चेक करके देख लेना है कि फिटिंग वाली लाइन एकदम बराबर आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही है मेरी फिटिंग वाली लाइन। इसको हम इस तरह से मिला भी लेंगे। ये यहाँ पे हल्की सी कम जा रही थी ना, तो अब ये बिल्कुल बराबर आएगी। अब जो शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको हाफ इंच माइनस करना है आर्म होल की तरफ। फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करके स्टिच करना देखेंगे। देखिए बैक पार्ट में मैंने इस तरह का डिज़ाइन डाल के रेडी किया है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। और जो ब्लाउज़ है उसकी स्लीव में भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाल के रेडी किया है।
इस तरह से मोटी वर्क में हमने स्लीव डिजाइन रेडी किया है। अब हम अपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को स्टिच करना देखेंगे।